नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे चना, गेहूं, सरसों, हल्दी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। सावरकुंडला मंडी में 157 रुपए लुढ़का गेहूं का भाव। विजयनगर मंडी में 165 रुपए की आई तेजी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो धोराजी और विजयनगर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। सावरकुंडला, जयपुर और हापुड़ मंडी की अगर बात की जाए तो यहां एक नरमी भी नजर आई। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121,27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। वहीं मध्य प्रदेश से 70,98,000 मीट्रिक टन और हरियाणा से 63,17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं के गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो धोराजी और विजयनगर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। सावरकुंडला, जयपुर और हापुड़ मंडी में भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 2 जून को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,205 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,240 रुपए पर। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को लोकवान गेहूं का भाव था 2,550 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 157 रुपए लुढ़क कर 2,393 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 2 जून को गेहूं का भाव था 2,259 रुपए। 3 जून को इसके सौदों में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,247 रुपए। विजयनगर मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 2 जून को गेहूं का भाव रहा 2,200 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 165 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,365 रुपए। उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में शुक्रवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 2,250 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। जयपुर मंडी में 53 रुपए गिरकर 4,425 रुपए पर हुए चने के सौदे। इटावा मंडी में 5,400 रुपए पर बिका चना।
और देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, लखीमपुर मंडी में 5,480 रुपये रहा सरसों का भाव। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं चने के बाजार की। खासतौर से शुक्रवार की अगर हम बात करें तो चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो कुछ मंडियों में तेजी भी नजर आई, जबकि कुछ मंडियां ऐसी भी रही जहां पे जो चने के भाव हैं नरम रहे। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। शुक्रवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। सावरकुंडला और विजयनगर मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं इटावा और जयपुर मंडी में चने के भाव नरम रहे। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 3 जून को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 2 जून को चने का भाव था 4,578 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 42 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,620 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को चने का भाव रहा 4,478 रुपए। 3 जून को यहां चना 53 रुपए गिरकर 4,425 रुपए पर बिका। राज्य की ही विजयनगर मंडी में 2 जून को चने का भाव था 4,415 रुपए। 3 जून को इसके सौदों में 105 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,520 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में इस दौरान चने के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 2 जून को यहां देसी चने का भाव रहा 5,430 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 5,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो शुक्रवार को अलीगढ़ मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,720 रुपए। इलाहाबाद मंडी में चना 5,360 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,720 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने चने के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए ये रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, आने वाले समय में चने की अगर बात की जाए तो जो बाजार की स्थिति है, क्या यही रहेगी या कुछ बदलाव हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले सीजन में चने के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिली थी। उसी के फलस्वरूप हमने देखा था कि मंडियों के अंदर जो है अच्छा हमें स्टॉक देखने को मिला था। फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की बात करता हूं तो मंडियों के अंदर जो आवक है उसमें भी जो है नरमी बनी हुई है और घरेलू मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक की कमी दर्ज की गई है। यही एक इसका मुख्य कारण है कि हमें पिछले सप्ताह में चने के अंदर जो है लगातार नरमी का ही रुख देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम मांग की बात करते हैं तो वहां पे भी लगभग 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चने के अंदर जो है नरमी का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जो नरम है भाव वो रह सकते हैं, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं चने में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। हालांकि मैं यही कहूंगा कि एक आंशिक गिरावट इसमें आ सकती है। जून जुलाई के दौरान हो सकता है कि हमें 20 से 40 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी और अगर मांग में सुधार आता हुआ नहीं दिखा, इसी तरीके से अगर बाजार बना रहता है तो ये जो गिरावट है लगभग 80 से 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए बिकवाली की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं साहिल जी। अगर आपको लगता है बाजार भाव में स्थिति अभी बेहतर है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय को देखा जाए या फिलहाल की जो स्थिति है उसमें एक नरमी जाहिर तौर पर बाजार में नजर आ रही है। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए मंडी खबर में आपको बताते हैं कपास का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की
मोराबी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा कपास का 6,500 रुपये क्विंटल। जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही जामनगर मंडी, यहाँ कपास का भाव रहा 7,350 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की। आपको बताएंगे बाजरे के बाजार का हाल क्या बना हुआ है, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं ज्वार के बाजार की तरफ। शुक्रवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 3 जून को गुजरात की कालोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,850 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही जो दूसरी मंडियों की अगर हम बात करें यानी खासतौर से जम्बूसर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। गुजरात की सावरकुंडला मंडी, यहाँ सफ़ेद ज्वार के सौदे 3,470 रुपये क्विंटल पर हुए। आपको बता दें साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति है और उपज का असर किस तरीके से नजर आएगा, जान लेते हैं साहिल जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में ज्वार के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन में थोड़ी सी जो है कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम इसकी घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें हमें लगभग 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो निर्यात में भी जो है हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी जो है हमें लगभग 15% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम मंडियों के अंदर देखते हैं तो आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है और सीजनल डिमांड में आने वाले समय में लगभग 10 से 15% तक इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल साहिल जी, जैसा आपने कहा कि जो उपज है कुछ कम रह सकती है, लेकिन मांग में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये तेजी जो है 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। चलिए, बिल्कुल जो तेज़ी है वो यहाँ नज़र आ सकती है। आने वाले समय में एक आंशिक तेज़ी की जो उम्मीद है वो साहिल जी जता रहे हैं। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,666 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी, यहाँ जौ का भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो शुक्रवार को एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में आप देख सकते हैं बाजरे का भाव रहा 2,190 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,980 रुपये क्विंटल।
जबकि गुजरात की सांवरकुंडला मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2028 रुपए क्विंटल। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1955 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं अगर घरेलू स्तर पर देखा जाए तो इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बाजरे की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान 111,66,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की भी करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल नज़र आ सकती है, किस तरीके से लगातार जो उपज है उसमें ज़रूर इजाफा होता हुआ या नज़र आ रहा है। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, तो ये तो बात हुई बाजरे की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहाँ पीली मक्का का भाव रहा 2100 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1746 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी, यहाँ मक्का का भाव रहा 2045 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी और सरसों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं सरसों के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य है। वहीं हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,535 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की विजयनगर मंडी, यहाँ भाव रहा 4,175 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 5,455 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो सरसों का भाव रहा 5,480 रुपये क्विंटल। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अभी तक अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। इसके साथ साथ अगर सरसों को लगातार अगर देखें जो उपज है, क्योंकि इस बार भी सरसों की पैदावार में जो पैदावार है रिकॉर्ड उपज इस बार हो सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों की जो उपज है, पैदावार जो है इस बार अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी।
तो ज़ाहिर तौर पर जो रिकॉर्ड उपज जो है वो नज़र आ सकती है। फिलहाल बाजार में स्थिति कैसी होगी जानते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं सरसों के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सरसों के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इसका उत्पादन जो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 सालों से ही हम देख रहे हैं कि सरसों के अंदर एक जो अप ट्रेंड है वो बना हुआ है, इसलिए इसके उत्पादन में भी जो है वर्ष दर वर्ष हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जहां तक मांग की बात है तो घरेलू मांग में भी जो है 7 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मांग है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छे मानसून के आशंका से जो है आने वाले समय में बाजार भाव जो है लगातार जो है सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं और मार्केट की डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड बनी रहेगी तो ये जो तेजी है और हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। चलिए, और तेज़ी जो है नज़र आ सकेगी ऐसा मानना साहिल जी का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं अरंडी का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की कालौल मंडी की अगर बात करें तो अरंडी का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। पालनपुर मंडी यहाँ भाव रहा 5,432 रुपये क्विंटल। तो धोराजी मंडी में भाव रहा 5,280 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब चलिए नजर डालते हैं मूंगफली के हाजिर बाजार पर भी। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,755 रुपये क्विंटल, जबकि यहाँ की जामनगर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपये क्विंटल। और गुजरात की हलवद मंडी यहाँ भाव रहा 6,750 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं हल्दी के बाजार पर भी। भारत वैश्विक बाजार में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का करीब 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत हल्दी का निर्यात अलग अलग देशों को करता है, यानी फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई ऐसे दूसरे देश हैं जहां निर्यात किया जाता है। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लगातार जो खेती है वो हो रही है। ना सिर्फ तमिलनाडु, ओडिशा, बल्कि कई और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है, यानी यहाँ पे ज़्यादा उपज होती है। इसके अलावा केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। और आइए अब रुक कर लेते हैं साहिल जी का, जानते हैं उनसे बाजार की स्थिति क्या होगी। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पाएंगे हल्दी के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम हल्दी के फंडामेंटल आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और निर्यात की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात लगभग 15% तक हमें घटते हुए दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले मांग में भी हमें कमजोरी देखने को मिली है। लगभग 15 से 20% तक अंतर्राष्ट्रीय मांग में हमें कमी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं जो इसकी सीजनल डिमांड होती है उसमें लगभग 7 से 10% तक की कमी हमें देखने को मिली है। इन ओवरऑल कमजोर फंडामेंटल्स के कारण हल्दी के अंदर जो है लगातार नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि हल्दी के अंदर जो है नरमी का रुख है जारी रहेगा। चलिए, आने वाले समय में भी नरमी की संभावनाएं जता रहे हैं। साहिल जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में क्या स्थिति बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।